अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं हमने CSS3 की बेसिक टू एडवांस नॉलेज सीरीज का आगाज किया हुआ है। उसके आज हमारी क्लास 39 है। टुडे वी डिस्कस अबाउट CSS3 डिस्प्ले प्रॉपर्टी पे हम बात करेंगे किस तरह से ये वर्क करती है। ये एज सच हम अगर HTML के टैग्स को पावर देना चाहते हैं, जैसे कि कोई टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हम div की पावर देना चाहते हैं, जैसे स्पैन एज लाइक अ टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तो उसको अगर हम div की पावर देना चाहते हैं तो वो हम उस डिस्प्ले प्रॉपर्टी के को यूज़ करेंगे। तो वो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कौन सी वैल्यूज़ होती है जिनको हम यूज़ करेंगे। CSS3 डिस्प्ले प्रॉपर्टी की जो वैल्यू हो नन है, ब्लॉक है, इनलाइन ब्लॉक है और लिस्ट आइटम है। अगर आप HTML की जो लिस्ट आइटम एज लाइक ऑर्डर लिस्ट ऑनर ऑर्डर लिस्ट में यूज़ होते हैं, आप किसी और भी टैग्स के साथ जब आप डिस्प्ले के साथ लिस्ट आइटम यूज़ करेंगे तो वो लिस्ट की उसके पावर देगी, लिस्ट आइटम की पावर दे देगी। इसके अलावा फ्लेक्स है, ग्रिड है, इनलाइन ग्रिड है, इनलाइन फ्लेक्स है, टेबल है, इनलाइन टेबल्स और टेबल सेल है, टेबल रो है, टेबल कॉलम है, टेबल कैप्शन है। नेक्स्ट टेबल कॉलम ग्रुप है, टेबल रो ग्रुप है, टेबल हेडर ग्रुप है, टेबल फुटर ग्रुप है, कंटेंट है और रन इन है। अभी तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ही टेबल इनलाइन ब्लॉक तक आपके साथ शेयर करूँगी, लिस्ट आइटम तक शेयर करूँगी। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपके साथ दूसरे भी जो है प्रॉपर्टी डिस्प्ले की वो भी शेयर करूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो अब हम नोटपैड प्लस प्लस पे जाते हैं और वहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड हो सके। तो नोटपैड प्लस प्लस में मैंने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करके रखा है। टाइटल में CSS3 डिस्प्ले प्रॉपर्टी राइट डाउन किया है। यहाँ पर स्टाइल में ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, क्योंकि हम यहाँ पे इन पेज CSS यूज़ कर रहे हैं, हेडिंग के टैग के ऊपर हम इसको राइट डाउन करते हैं। और यहाँ पर अभी मैंने CSS जो अप्लाई किया है बॉडी के ऊपर फॉन्ट फैमिली वर्दाना यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे एक हेडिंग ली हुई है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी व्यू स्टेटिव राइट डाउन किया। यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट ली हुई है, इसके ऊपर हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। अब तो इसको मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है डिस्प्ले डॉट HTML के नाम से। अभी मैं इसको ओपन करती हूँ HTML PC के फोल्डर में से। यहाँ पे जाके हम इसको ओपन करेंगे। डिस्प्ले डॉट HTML के नाम से मैं फोल्डर को फाइल को चेक करती हूँ। तो ये डिस्प्ले डॉट HTML के नाम से हमें फाइल मिल गई। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये ब्राउज़र में ओपन हो जाएगी। अभी जो है हमें इस तरह से ये नज़र आ रही है। तो इसके ऊपर अभी मैं यूज़ करती हूँ, सपोज यहाँ पे मैं LI को बॉर्डर देती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें ब्लॉक में नज़र आ रही है, मेन के पूरे डिव की तरफ पूरी विड्थ ले रही है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट LI और कर्ली ब्रेसेस ओपन करूँगी और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करूँगी और इसके अंदर जाके मैं इसको बॉर्डर देती हूँ ताकि आपको पता चले ये फुल विड्थ ले रही है LI जो है। तो यहाँ पे बॉर्डर में इसको 3 पिक्सल देती हूँ और इसको मैं देती हूँ ग्रीन कलर। कंट्रोल S करते हैं, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं, आप चेक करें तो ये फुल विड्थ ले रही है ब्राउज़र का। तो अभी अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पर UL भी दिखाती हूँ, तो क्योंकि ये UL के अंदर है तो UL को भी हम बॉर्डर देते हैं। तो UL भी फुल विड्थ ले रहा है, तो UL को मैं बॉर्डर दूंगी 3 पिक्सल सॉलिड और इसमें कलर देती हूँ ब्लू। सेमीकोलन कंट्रोल S करते हैं, ब्लू कंट्रोल S करते हैं, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं, आप चेक करें तो ये भी इसका फुल विड्थ ले रहा है। हमने इसको वैल्यू नहीं दी बॉर्डर को, कंट्रोल S करेंगे, आप ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें तो फुल विड्थ ले रहा है जो है UL, क्योंकि UL के अंदर ही LI है। तो अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम इसको डिस्प्ले प्रॉपर्टी वर्क कर रही होती है। यहाँ पर मैं जाती हूँ LI के अंदर और यहाँ पर जाके अगर मैं इसको कर देती हूँ डिस्प्ले इनलाइन, तो इनलाइन मीन ये एक ही लाइन में हमें ये डिस्प्ले होंगी। कंट्रोल S करते हैं तो ये देखें कि एक ही लाइन में हमें डिस्प्ले हो रही है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर स्पैन का भी यूज़ करें तो स्पैन भी
क्योंकि ये एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी है तो इसको हम डिस्प्ले ब्लॉक दे सकते हैं, मीन गैस लाइक डिव की पावर देंगे तो वो डिव की तरह वर्क करेगा। तो अभी मैं स्पैन का ओपनिंग टैग और स्पैन का क्लोजिंग टैग यूज करती हूँ। और इसी को कॉपी करती हूँ, कंट्रोल सी, देन कंट्रोल वी, फिर कंट्रोल वी 4 टाइम, और इसमें हम दे देते हैं इसको नेम दे देते हैं आइटम 1 और इसको दे देते हैं आइटम 2 और इसको हम दे देते हैं आइटम 3 और इसको दे देते हैं आइटम 4। अभी हम इसको यूज करेंगे स्पैन टैग को और यहाँ पर इसको भी बॉर्डर देके मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से वर्क करता है। कंट्रोल वी करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे और यहाँ पर जाके अगर मैं इसको देती हूँ स्पैन, अभी मैं आपको दिखाऊँ तो ये फाइल को सेव करती हूँ, कंट्रोल एस करती हूँ तो स्पैन हमें इनलाइन में डिस्प्ले हो रहा होगा। ये देखें इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। अगर हम इसे चाहते हैं कि ये हमें नज़र आए डिव की तरह, मेन ब्लॉक में नज़र आए, तो यहाँ पर हम इसको देंगे डिस्प्ले ब्लॉक। कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करेंगे, आप चेक करें ये हमें ब्लॉक की तरह नज़र आएगा। अभी मैं इसके ऊपर अगर आपको इसके ऊपर बॉर्डर लगाती हूँ, यहाँ से बॉर्डर को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर जाके कंट्रोल वी करती हूँ और इसको कलर दे देती हूँ रेड। कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे फुल विड्थ ले रहा है स्पैन जो है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, इसके ऊपर अगर हम विड्थ लगाएंगे, सपोज हम इसके ऊपर विड्थ लगाते हैं, विड्थ अगर मैं लगाती हूँ इसके ऊपर 600 पिक्सल और सेमीकोलन कंट्रोल एस करेंगे तो ये इसके ऊपर वर्क करेगी। ये देखें ये इसने 600 पिक्सल ले लिए। इसी तरह से अगर मैं इसके ऊपर पैडिंग अप्लाई करूँ तो पैडिंग और पैडिंग में टॉप लेफ्ट टॉप राइट और बॉटम को लेती हूँ 30 पिक्सल। सेमीकोलन लगाएंगे, कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउजर में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे इनके अंदर पैडिंग आ जाएगी। ये देखिए पैडिंग आ चुकी है। इसी तरह अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर अगर मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं करती तो ये कंट्रोल सी कंट्रोल एस करेंगे तो ये देखिए इसके ऊपर प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी, मीन के लेफ्ट और राइट को जस्ट ये मिलेगी पैडिंग। ये देखिए ठीक से वर्क नहीं कर रही क्योंकि अगर हमने डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की तो ये इसके ऊपर ठीक से वर्क नहीं करेगी। कि अगर अभी मैं इसके ऊपर कंट्रोल वी करती हूँ और कंट्रोल एस करती हूँ तो अब आप चेक करें ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी इसके ऊपर हाइट विड्थ और पैडिंग जो है बिल्कुल ठीक वे में वर्क कर रही है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर एंकर टैग है, एंकर टैग को यूज़ करते हैं, एंकर टैग यहाँ पे मैं राइट डाउन करती हूँ, एंकर टैग को ओपन और एंकर टैग को क्लोज करूँ और यहाँ पर मैं यूज़ करती हूँ href। अभी तो हम इसको कुछ रेफरेंस नहीं देंगे जस्ट, और यहाँ पर मैं इसको राइट डाउन कर देती हूँ एंकर टैग में, यहाँ पे बुक्स ही राइट डाउन कर देती हूँ बुक्स और इसको कॉपी करती हूँ, कंट्रोल सी किया और यहाँ पर मैं इसको 3 टाइम्स पेस्ट कर दूँगी। तो अभी ये इसको मैं एंकर टैग को यहाँ पर कॉल करती हूँ, यहाँ पर मैं आके इसके ऊपर अभी मैं आपको दिखाती हूँ, कंट्रोल एस की ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करूँगी तो अभी
अब देखें एंकर टैग कैसे नज़र आ रहा है, इनके एक लाइन में इन लाइन में नज़र आ रहा है। अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ, यहाँ पर डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगी, यहाँ पे ब्लॉक का, तो आप देखेंगे फुल विड्थ लेगी। इसी तरह से एक एंकर टैग के ऊपर अप्लाई करते हैं, कर्ली ब्रेसेस को क्लोज किया और यहाँ पर मैं यूज़ करती हूँ, सपोज ये वाली हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से कंट्रोल सी किया और कंट्रोल डी करते हैं, कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो ये अब हमें जो इनलाइन नज़र आ रहा था ये हमें इस तरह से नज़र आ रहा है, ब्लॉक में नज़र आ रहा है। अगर मैं इसकी विड्थ इंक्रीज कर देती हूँ, इसकी विड्थ में 400 कर देती हूँ और इसका जो कलर है वो यहाँ से मैं कर देती हूँ ब्लैक, और यहाँ से मैं इसको मार्जिन, यहाँ से जाके देखते हैं, मार्जिन बॉटम दूंगी ताकि इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए। मार्जिन बॉटम में देती हूँ 30 पिक्सल, कंट्रोल एस करेंगे और इसकी शंकर लगा लें, कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें तो ये इसमें 30 पिक्सल मार्जिन आ रहा है और ये हमें इस तरह से नज़र आ रही है। अगर मैं यहाँ पर सपोज यहाँ पर जो है एंकर टैग स्पैन टैग इसके ऊपर अगर मैं डिस्प्ले नन प्रॉपर्टी यूज़ करती हूँ तो आप चेक करेंगे, अभी ब्लॉक यूज़ की थी, अगर मैं इस पर नन यूज़ करती हूँ तो आप देखेंगे कंट्रोल एस किया ये हाइड हो जाएगी, तो ये देखें हाइड हो गया, मैं विजिबल भी नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पर आपको व्यू पेज सोर्स के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमें बिल्कुल ठीक से नज़र आ रहा है, स्पैन टैग की वो प्रॉपर्टी भी सारी यूज़ की हुई और यहाँ पर हमने राइट ऑन किया है, लेकिन यहाँ पर वो जैसे हमने नन प्रॉपर्टी का यूज़ किया है तो वो हाइड हो चुके हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इसके ऊपर मार्जिन यूज़ करती हूँ, मार्जिन, और मैं इसको देती हूँ 15 पिक्सल, कंट्रोल एस करती हूँ और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करूँगी तो आप चेक करें तो इसको 15 पिक्सल का मार्जिन आ गया है। इसी तरह अगर यहाँ पर आके हम स्पैन टैग को नन दिया हुआ है अभी, तो इसको अगर हम इनलाइन ब्लॉक देते हैं तो आप चेक करें किस तरह से वर्क करता है। कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करते हैं, आप चेक करें तो ये इनलाइन ब्लॉक किस तरह से वर्क कर रहा है। सपोज मैं इसको विड्थ जो स्पैन टैग को इसको 100 पिक्सल दे देती हूँ, पैडिंग भी इसको 10 पिक्सल दे देती हूँ और मार्जिन इसको ऑल साइड से मैं देती हूँ और वो देती हूँ मैं इसको वो भी 10 पिक्सल दे देती हूँ। अब कंट्रोल एस करते हैं, उसमें जाके रिफ्रेश करते हैं, आप चेक करें इसमें चेंजिंग, तो इनलाइन इस तरह से ही वर्क कर रहे हैं। इनके ब्लॉक तो है लेकिन ये इनलाइन में हमें शो हो रहे हैं ब्लॉक बाय ब्लॉक। अगर हम इनको भी कम हाइट देंगे तो फिर यहाँ पे जो स्पेस बचती है इसको भी कवर कर लेगा। सपोज मैं इसको हाइट कम करती हूँ, एंकर टैग को भी अगर मैं इसको सपोज 200 दे देती हूँ, कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करेंगे, इसको भी अगर हम 100 पिक्सल देते हैं, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस और ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें ये इन ब्लॉक में हमें इस तरह से नज़र आ रहा है, ये ब्लॉक में हमें नज़र आ रहा है और ये इनलाइन ब्लॉक में नज़र आ रहा है। इसी तरह अब हम लिस्ट आइटम पे बात करते हैं, वो किस तरह से वर्क करती है डिस्प्ले के थ्रू। अभी तो हमने यूज़ किया था इसके ऊपर इनलाइन ब्लॉक यूज़ किया, अगर हम इसके ऊपर भी इनलाइन ब्लॉक यूज़ करते हैं तो आप चेक करें और कंट्रोल एस करेंगे तो ये भी उसी तरह वन लाइन में शो होगा हमें। तो ये देखते हैं जितनी यहाँ पे स्पेस बचती थी यहाँ पे इन्होंने कवर कर ली 3 जो ब्लॉक बने हैं और नेक्स्ट यहाँ पे आ गया इनलाइन ब्लॉक में। तो नेक्स्ट इसी तरह अगर हम स्पैन को यहाँ पर सपोज यहाँ पे इसको हाइड कर देते 250 पिक्सल और मैं यहाँ पर इसको कर देती हूँ लिस्ट आइटम, तो देखें स्पैन किस तरह से लिस्ट आइटम की तरह जैसे ऑर्डर लिस्ट में हमें यूज नज़र आ रहा था इस तरह से वर्क करेगा। लिस्ट आइटम और
कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे, आप चेक करें तो ये देखिए हमें ये इसमें नज़र आ रहा है लिस्ट आइटम की तरह ये जो हमारा स्पैन है। तो डिस्प्ले के थ्रू हम किसी भी टैग को कोई सी भी पावर दे सकते हैं, डिव की दे सकते हैं, लिस्ट आइटम की दे सकते हैं, अभी काफ़ी है। तो वो उस तरह से बिहेव करेगा और वर्क करके हमें दिखाएगा। अगर यहाँ पर हम इसको इंसर्ट करना चाहते हैं ये जो लिस्ट आइटम, तो यहाँ पर हम करेंगे लिस्ट आइटम लिस्ट स्टाइल, जो मैंने आपको HTML की जो सीरीज़ है उसमें बताया था, स्टाइल पोजीशन। और यहाँ पे अगर मैं इसको कर देती हूँ इनसाइड, वैसे तो हमें ये बाय डिफ़ॉल्ट आउट साइड नज़र आती है, इनसाइड करूँगी, पेन कलर लगाएंगे और कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें ये हमें इनसाइड में अब नज़र आ रहा है। इसी तरह आउटसाइड इसकी बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी वो भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से ये वर्क करती है। आउटसाइड कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश किया तो अब ये पहले जैसे हमें नज़र आ रहा था वैसे ही नज़र आएगा। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी HTML की सीरीज़ तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र में रिफ्रेश किया तो अभी हमें इनसाइड में ही डिस्प्ले होगा। इसी तरह आप लिस्ट जो आइटम है डिस्प्ले प्रॉपर्टी इसको भी दे सकते हैं, एंकर टैग को भी। तो हम इसके ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। लिस्ट आइटम कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप चेक करें जो हमारा एंकर टैग है वो भी हमें लिस्ट आइटम की तरह नज़र आ रहा है। इसी को आप स्टाइल कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं हम, कंट्रोल सी करते हैं और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी कंट्रोल एस किया तो ये भी हमें इनसाइड में जो लिस्ट स्टाइल की पोजीशन में नज़र आएगी। तो ये देखिए इसी तरह से आप डिफरेंट वे में इसको यूज़ कर सकते हैं, अपनी तरफ से भी अपनी साइड पे भी आप प्रैक्टिकल करके देखें, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड होगी। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर।